बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मोहम्मद असगर भट्टी हाज़िर है। डॉक्टर मुराद रास वज़ीर तालीम ने आज लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है स्कूल खोलने के बारे में। मुश्किल फ़ैसले हमने किए हैं, तो उस बारे में आपको एक इंटरव्यू उनका दिखाते हैं। जी हाँ, डॉक्टर मुराद रास वज़ीर तालीम ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया है 10 सितंबर को कि स्कूल खोलने के बारे में किन SOPs पर अमल किया जाएगा। ये वो तालीमी इदारे खोलने के फैसले पर आप लोग कैसे पहुंचे, क्या थॉट प्रोसेस था और क्या कोरोना से मुतालिक आदाद-ओ-शुमार जो इस वक्त हैं वो इतने इत्मीनान बख्श हैं तमाम जगहों पर, पर्टिकुलरली पंजाब के तमाम अजला में और लाहौर और बड़े शहरों में भी, कि सब रूटीन की तरफ जाया जा सकता है? देखिए, ऑब्वियसली हमने सारी सिचुएशन देखी और सिर्फ थोड़े पीरियड के लिए नहीं, पिछले कुछ काफ़ी हफ्तों से हम ये सिचुएशन देख रहे थे और उसको मॉनिटर कर रहे थे। और जब हमने रियलाइज किया कि हाँ जी, इट्स काइंड ऑफ सेफ राइट नाउ टू ओपन स्कूल्स एंड उसको स्टैगर करके खोलेंगे, तो तभी इस फैसले पर सब पहुंचे करते हैं। सबसे बड़ा ऑब्वियसली चैलेंज होगा कि एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसे में कोरोना SOPs पर अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाया जाए। तो इसकी तैयारी कर ली है आपने? यू आर श्योर कि इंशाल्लाह जो भी आपने SOPs इन प्लेस किए हैं वो फॉलो भी होंगे और सब कुछ सही तरीके से खुल सकता है? देखिए जी, इसकी तो हमने तैयारी कर ली हुई है, क्योंकि मैंने प्राइवेट स्कूल्स के साथ भी मीटिंग्स की, ऑब्वियसली पब्लिक स्कूल्स के साथ हमारी मीटिंग्स सारा वक्त होती रहती हैं। मैंने बोर्डिंग स्कूल्स जो हैं उनके साथ भी की, जो 20 से ज़्यादा हैं हमारे पंजाब के अंदर, उनके प्रिंसिपल्स के साथ भी मीटिंग की। सबके साथ मीटिंग्स हो चुकी हुई हैं, सबको SOPs बता दिए मैं। और आप ये देखना कि इंशाल्लाह ताला और हमने जो मेन चीज़ की है, हमने मरकज़ वाइज कमेटीज बना दी हुई हैं जो नोटिफाई हो चुकी हैं, जो जाके मेक श्योर करेंगी कि SOPs को फॉलो किया जाए। चलिए, आप कह रहे हैं कि मॉनिटर किया जाएगा, जरा चेक रखा जाएगा कि SOPs को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। अच्छा, स्कूल्स में तो चले जाएंगे आप लोग, लेकिन कोरोना ज़ाहिर है सिर्फ स्कूल्स की इमारत तक तो महदूद नहीं है। घरों से स्कूल जाना है, स्कूल से वापस घर आना है, और जिस तरह की ट्रांसपोर्ट हमने देखी है सड़कों पे, जिस तरह बच्चे जाते हैं, यूज करते हैं, तो वो सब बताइए। वो सब देखते हुए आमदोरफ्त यानी ट्रांसपोर्टेशन में कोई SOP, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा कि बच्चे पे बच्चा लिटरली चढ़ा होता है और वैन में सांस नहीं आ रहा होता बच्चों को, इतने बच्चे भरे होते हैं लोगों ने। देखिए, इसके लिए जो हमने किया है कि 50% बच्चे एक दिन आएंगे और 50% बच्चे अगले दिन आएंगे। जो स्कूल का सेशन है वो 6 दिन का कर दिया गया है, बजाय के 5 दिन का, बजाय के 5 दिन के जो प्राइवेट स्कूल्स का होता था। गवर्नमेंट स्कूल्स पहले भी 6 दिन चलते थे, अब हमने प्राइवेट स्कूल्स को भी कहा है कि वो भी 6 दिन चलाएं और 50% बच्चे आएंगे। जब 50% बच्चे स्कूलों में आएंगे तो जो वैन्स पे आते हैं और डिफरेंट ट्रांसपोर्ट्स के अंदर आते हैं, तो वो भी बच्चे इंशाल्लाह ताला आप देखना सिर्फ 50% ही आएंगे। क्योंकि जब सब हमें कह रहे थे कि जी डबल शिफ्ट करना चाहिए, तो डबल शिफ्ट में ये था कि कई पेरेंट्स से सुबह ही भेज देना था बच्चों को और कहना था कि तुम दोपहर को अटेंड करके फिर इकट्ठे ही वापस आना। सो इसलिए हमने मेक श्योर किया कि ऑर्डिनरी डेज पे क्लासेस हो, ताकि जो 50% का कम से कम बच्चे स्कूल के अंदर उस वक्त अवेलेबल होने चाहिए एट अ टाइम। दिस इज इंटरेस्टिंग, बहुत शुक्रिया मुराद रास। तो जी हाँ दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों को। अपने सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर शेयर करें और ख़ास तौर पर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन आपके सामने आ रहा है, उसको प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट के साथ। जी हाँ, आपको आज की मैंने लेटेस्ट अपडेट दे दी है मुराद रास के बारे में, वज़ीर तालीम के बारे में। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। इजाज़त दें। शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।